हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करते हैं वेरिकोज वेन के बारे में। इसमें क्या होता है, जो हमारे पैरों की एंड लेग्स की नसें होती है उसमें बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, मोटी दिखाई देती है, बैंगनी एंड नीले रंग की दिखाई देती है। ये नसें अक्सर मुड़ी हुई और उभरी हुई भी दिखाई देती है। जैसे हम पिक्स में देख रहे हैं, आपने भी कुछ लोगों में कभी इस तरह के पैर लेग्स को नोटिस किया होगा। तो इस प्रॉब्लम को ही वेरिकोज वेन बोलते हैं। इस दिक्कत होने के मेन कारण हो सकते हैं जैसे नसों की कमजोरी एंड वॉल्व में वीकनेस हो जाना। जो वॉल्व ब्लड को हार्ट की ओर लेके जाता है, उस वॉल्व में वीकनेस हो जाना। इसके अलावा जो लोग लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं, या ज़्यादातर कुछ लोगों का काम बैठकर करने वाला होता है, एंड या जो ज़्यादा हेल्दी ओबेसिटी पीपल होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ वुमेन जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जैसे विटामिन्स की कमी होना, स्पेशली विटामिन बी 12 की, किसी इन्फेक्शन के कारण एंड या किसी मेडिसिन के कारण इस तरह की प्रॉब्लम लोगों में देखने को मिलती है। जिन लोगों में ये दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, तो किस तरह के सिम्टम उनमें दिखाई देते हैं। उनकी जैसे जो नसें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, भारीपन हो जाता है, पैरों में जलन, खुजली एंड बहुत दर्द रहने लगता है, स्वेलिंग, वीकनेस, टिंगलिंग, इस तरह की प्रॉब्लम से उन लोगों को फेस करना पड़ता है। बिकॉज उनमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। उनकी जो लेग्स होती है, पैर होते हैं, उनको ना तो प्रॉपर ब्लड मिलता है, ना ही प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, जिनकी वजह करके ब्लूइश रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, इस तरह की प्रॉब्लम का सामना उन्हें करना पड़ता है। बिकॉज जो नसें होती है बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, उभरी हुई हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। जो ब्लड का फ्लो होता है वो रेगुलर नहीं चलता, वो बैक फ्लो हो जाता है। जब न्यू ब्लड आता है तो बैक फ्लो हो जाता है, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका है। जिन लोगों में दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे ये दिक्कत और बढ़नी शुरू हो जाती है। इसलिए जब हमें स्टार्टिंग में इसका पता चले तो हमें अवश्य डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन सम केसेस में हमने देखा है कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम सेम की सेम रहती है। अगर उनको ये प्रॉब्लम हुई तो कुछ सालों बाद भी वो प्रॉब्लम सेम है, आगे नहीं बढ़ती। लेकिन हम ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, इसलिए इसका कंफर्म नहीं है। अगर एक को नहीं हुई तो दूसरे को भी नहीं होगी। जो हर एक की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो हर एक बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अलग है। इस तरह अगर हमें इस तरह के चेंजेस कभी भी हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं, जहाँ हमारे रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में किसी भी को जो दिक्कत है, तो हमें अवश्य टाइम रहते समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस गंभीर समस्या से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो गई है तो उसके वो आगे ज़्यादा ना हो, उसके बचाव के लिए जैसे हम सबसे पहले हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना है। न्यूट्रिएंट्स हमें हमेशा प्राकृतिक फूड से ही मिलता है, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, इस तरह के तत्व हमें लेने चाहिए, जिनमें भरपूर मात्रा में फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन पाया जाता है। तो इससे क्या होगा, हमारे जो नसें हैं, नसें हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके थ्रू हमें ब्लड एंड ऑक्सीजन मिलती है। तो हमारा शरीर ब्लड एंड ऑक्सीजन पर ही निर्धारित है। अगर नसें मजबूत एंड स्ट्रांग होगी तो हमारे शरीर में प्रॉपर ब्लड एंड सर्कुलेशन की सप्लाई होगी। तो नसों को मजबूत करने के लिए न्यूट्रिएंट फूड लेना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा हमें डेली लाइफ में एक्सरसाइज को ऐड करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो एक्स्ट्रा फैट कैलोरीज होती है वो टाइम टू टाइम बर्न आउट होती रहती है, जिससे वो हमारी जो नसों में चिपचिपा पदार्थ जमता नहीं है, वहाँ पे इकट्ठी नहीं होती, एंड पसीने के थ्रू इस तरह से एक्सरसाइज के टाइम बाहर निकलती रहती है। तो हमें एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक्सरसाइज एक जैसी हर डे नहीं करनी, बदल बदल कर एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। कुछ लोग एक जैसी एक्सरसाइज ही हर रोज़ करते हैं, उससे भी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, जिससे भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड घंटों भी एक्सरसाइज पर नहीं बिताने, हमें 10-15 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइज करनी, रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे कुछ लोग ज़्यादा खड़े होकर काम करते हैं, जो ज़्यादा बैठकर काम करते हैं, हैवी काम करते हैं, तो उनको भी अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए। बिकॉज एक जैसा काम करने से मांसपेशियों पर रेगुलर दबाव बनता रहता है, जिसकी वजह करके जब प्रॉब्लम होनी शुरू हो सकती है। तो हमें चेंजेस करने बहुत ज़रूरी है। हमें टाइम टू टाइम मालिश करनी चाहिए, एंड हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसर्स का यूज़ करना चाहिए, इस तरह से, क्योंकि हमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखना है। तो जो भी नेचुरल एक्टिविटी वो हमें करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में वेरिकोज वेन के बारे में डिस्कशन की, बचाव के लिए हमें कैसे कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, एंड समय रहते डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आज के टाइम में हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, लेकिन हमें समय रहते ही उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।